हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रीजनिंग इनइक्वालिटी के टॉप 30 क्वेश्चंस। मैंने इसमें अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट जो आप इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चंस में वो यहाँ पे लिए हुए हैं, और साथ ही साथ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस होंगे जो कि कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंप्रूव करेंगे। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और अगर आप अपने क्वेश्चंस का डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग इनइक्वालिटी का एक पूरा वीडियो मैंने बना रखा है कॉन्सेप्ट वाला, जिसमें सब कुछ समझा रखा है, वो आप देख लीजिए। उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में थोड़ा आसान क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे हम उसका लेवल बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ स्टेटमेंट ऐसा और आपके सामने दो कंक्लूजन्स हैं। एग्जाम में आपको यही पैटर्न देखने को मिलता है, स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन्स। आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे या ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे 3 कंक्लूजन वाले, क्योंकि उसमें मज़ा बहुत आएगा। तो पहला कंक्लूजन क्या कहता है कि हमें के से क्यू की तरफ जाना है और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। के देखिए कहाँ पे, यहाँ पे। क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम देखिए पहुँच तो सकते हैं, गेट ओपन है, लेकिन बीच में एक सिंगल गेट है। और ये जो आपका केस होता है ये तभी सही होता जब केवल यही यही सिंबल मिलता बीच में, या फिर इसके साथ नॉट यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल आ जाता, तब भी सही हो जाता। लेकिन अगर कोई भी सिंगल सिंबल ऐसे आ गया तो गलत कर देगा, तो ये हो गया गलत। फिर कह रहा है क्यू से के तक जाना है, तो क्यू से के तक क्या आ सकते हैं क्या, ये भी गलत हो गया। नहीं आ सकते भाई, गेट ही बंद है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना होगा सिलोजिस्म की तरह ही, कि अगर दो कंक्लूजन्स गलत हैं तो इधर और चेक कर लीजिए। पहली कंडीशन इधर और चेक करने की वही है कि आपको दोनों कंक्लूजन्स गलत मिलने चाहिए, जो कि मिल रहे हैं। फिर दूसरी कंडीशन है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, के क्यू दोनों में है। तीसरी कंडीशन आपको देखना होगा रिलेशनशिप बन रही है कि नहीं, क्योंकि अगर रिलेशनशिप बन रही है तो उसका अलग केस, नहीं बन रही है तो उसका अलग केस। तो हम अगर देखें के से क्यू में रिलेशनशिप बनने का मतलब ये है कि आप के से क्यू या फिर क्यू से के तक आ सकते हैं क्या, तो हाँ यहाँ पे तो बन सकती है कि आप के से क्यू तक पहुँच सकते हैं। तो आप ये देखिए कि इनके बीच में आखिर में रिलेशनशिप आ क्या रही है। तो हमें जो रियल रिलेशनशिप या एक्चुअल रिलेशनशिप मिलेगी, ये मिलेगी कि के वाला बड़ा होगा क्यू से। तो अगर हमें ये रिलेशनशिप मिल गई, इसका मतलब क्या इनके बीच में इधर और लगेगा, नहीं लगेगा। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज, पहले ही सवाल से देखिए मज़ा आने लगेगा। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं दो गलत हैं, एलिमेंट सेम है, 3 सिंबल मिल तो रहे हैं, के बड़ा है के छोटा है बराबर भी है, इधर और लग गया। यही तो गलती हो गई। क्यों? आपने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि के से क्यू तक जब हम पहुँच रहे हैं और हमको एग्जैक्टली पता है कि के बड़ा है क्यू से, तो हम उसके बीच में संभावना क्यों तलाश करेंगे कि के छोटा भी हो सकता है क्या, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। तो ये जो आपका आंसर होगा क्या कहलाएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, है ना। तो पहले क्वेश्चन से ही मज़ा आने लगेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो स्टेटमेंट है वो पिछले स्टेटमेंट की तरह ही है, आई होप। थोड़ा बहुत शायद बदलाव दिख रहा है मुझे। बाकी कंक्लूजन पे आते हैं। एम से एच की तरफ अगर हम चलते हैं, क्या हम पहुंच सकते हैं? तो एम कहाँ पे है, एम है यहाँ पे। एच कहाँ पे है, एच है यहाँ पे। हम अगर जाना चाहें जा सकते हैं क्या, जा सकते हैं, गेट ओपन है। लेकिन यहाँ पे देखिए सिंगल यहाँ पे सिंबल है, मतलब यहाँ पे केवल ग्रेटर देन का साइन है एम की तरफ से। हमें रास्ते में कम से कम एक बार ऐसा साइन मिलना चाहिए था, क्या मिला? नहीं मिला। नो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये इक्वल टू मिला, तो ये क्या सही होगा, क्या नहीं सही होगा। तो इसको आप काट दीजिए, गलत है। फिर कह रहा है दूसरा वाला, एम और डी बराबर है क्या? देखिए एम यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, ये बराबर दिख रहे हैं क्या? बराबर वाला तब सही होता जब इनके बीच में हर जगह बराबर ही होता। तो यहाँ पे तो ग्रेटर देन का भी साइन है, ये भी गलत है। फिर से चेक करिए क्या ये आइदर और है। कंक्लूजन दोनों गलत हैं। एलिमेंट दोनों सेम है क्या? तो आप पाएंगे एम तो सेम है, लेकिन यहाँ पे सर एच है, यहाँ पे डी है, तो एलिमेंट तो गलत हो गया कि सेम ही नहीं है। यहीं पे गलती हुई। फिर से क्या आपको देखना है कि डी और एच जो अलग अलग दिख रहे हैं वो कैसे हैं। तो आपको बीच में दिख रहा है इक्वल टू का साइन, मतलब चाहे आप डी लिखिए चाहे एच लिखिए, बात सेम ही है। इसका मतलब एच और डी सिंबल सेम, ये आपके एलिमेंट सेम है क्या? यस, ये सेम होंगे। तो हमारी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अब तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि क्या एम से डी या एच या फिर एच से एम तक कोई रिलेशनशिप पॉसिबल है। तो हमको ये दिख रहा है कि हम एम से डी या एच तक जा सकते हैं। तो एक्चुअल में रियल रिलेशनशिप क्या मिलेगी इनमें, तो आप देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपको पता चलेगा इनके बीच में ये रिलेशनशिप मिलेगी, चाहे डी लिखे चाहे एच।
तो अगर ये रिलेशनशिप मिल रही है तो आपको देखना है कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, पहले और दूसरे कंक्लूजन दोनों को मिला दूं, क्या यही रिलेशनशिप मिल जाएगी? देख लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो कुछ यही तो मिलेगा ना, यहाँ से ग्रेटर एम हो जाएगा और यहाँ से इक्वल हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो उल्टा हो गया, यहाँ पे साइन तो उल्टा। ऐसे नहीं देखते हैं, आपको देखना होगा यहाँ भी देखिए एम ही बड़ा है और इधर भी देखिए एम ही बड़ा है, बस पलट के लिख लीजिए और क्या। तो वही साइन मिल रहा है जो एक्चुअल में है, यस। अगर दोनों को मिला दिया तो ये क्या कहलाएगा? आइदर और। तो इसका फोर्थ और ऑप्शन सही है। इसीलिए कह रहा हूँ जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट कमज़ोर है और उनको सही चीज़ों के बारे में नहीं पता है, वो पूरी वीडियो देख लें जो मैंने पहले बना रखी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, सब कुछ समझा रखा है एक ही वीडियो में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने थोड़ा आसान सवाल अब लगेगा आपको। आपसे कह रहा है कि क्या हम जे से आर तक जा सकते हैं? तो देखिए जे कहाँ पे है? जे है यहाँ पे। आर कहाँ पे है? यहाँ पे। अगर मैं चलना चाहूँ आगे तो आपको यहाँ पे गेट क्लोज मिलेगा कि हम बी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये सही है क्या? गलत है। क्या मैं आर से एल आ सकता हूँ? तो देखिए मैं आर से एल आना चाहूँगा तो यहाँ तक तो आ जाऊँगा, यहाँ पे आके गेट क्लोज मिल जाएगा। तो ये क्या सही है? नहीं। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब फिर से दोनों गलत हैं तो हम आइदर और का केस चेक करते हैं। कंक्लूजन दोनों गलत हैं। एलिमेंट क्या सेम है? आर और आर तो सेम दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए जे और एल भी सेम ही है क्योंकि इक्वल से लगा हुआ है, तो ये भी क्या है? सही है। अब हम तीसरी कंडीशन पे आते हैं कि क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है। तो हमने पहले ही देखा कि हम जे से आर तक नहीं पहुंच पाए थे तो रिलेशनशिप नहीं है, ना तो हम आर से एल तक पहुंच पाए तो रिलेशनशिप नहीं है। अगर रिलेशनशिप दो एलिमेंट के बीच में नहीं है तब हम संभावनाएं तलाश करते हैं, अगर उसमें नॉट इक्वल टू का केस नहीं है, कि उनके बीच में फिर तीनों रिलेशनशिप हो सकती हैं, मतलब एक बड़ा, एक छोटा और एक बराबर। तो आपको बस ये देखना है कि इनमें क्या तीनों रिलेशनशिप आ रही है। और रिलेशनशिप भी कैसे देखेंगे? कोई एक एलिमेंट पकड़ लीजिए, जैसे मैंने आर को पकड़ लिया तो मैं देख रहा हूँ आर क्या है, एक बार छोटा है, आर फिर एक बार बड़ा हो गया और बराबर हो गया, तो ये तीनों रिलेशनशिप डिफाइन हो गई। अगर यही कुछ ऐसे लिखा होता ना बेटा, कुछ ऐसे, ओके, और इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता, अब आप में से ज़्यादातर मतलब 80 या 90% बच्चे इसको आइदर और मार्क करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं सर तीनों साइन तो मिल रहा है, बड़ा ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बराबर है, तीनों साइन मिल रहा है। तीनों साइन नहीं, तीनों रिलेशनशिप से मैटर करता है। क्योंकि आप देखेंगे आर यहाँ पे बड़ा है, आर बराबर है, और आर इसमें भी बड़ा है। तो आप ये बताइए आर किसी रिलेशनशिप में छोटा हुआ क्या? हुआ ही नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि दो एलिमेंट के बीच में हमें पता नहीं है कि कंडीशन क्या है, कौन बड़ा कौन छोटा है, और उसके बाद ये भी आप डिफाइन कर दे रहे हो कि आर छोटा नहीं है। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? तो जब आपको तीनों रिलेशनशिप दिखाना है तो सिंबल के चक्कर में नहीं, रिलेशनशिप देखिए, एक एलिमेंट पकड़ लीजिए, वही एलिमेंट एक बार छोटा, वही एलिमेंट एक बार बड़ा, और वही एक बार बराबर होना चाहिए। तो आर छोटा है, आर बड़ा है और आर बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें तीनों रिलेशनशिप पाई जा रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आइदर वन और टू फॉलोज। शुरुआत के सवाल मैंने आपको आइदर और के इसलिए करवाए, एग्जाम में इनइक्वलिटी में सबसे ज़्यादा गलती आइदर और में ही होती है। या तो आप उसे देख नहीं पाते हैं, या तो गलत इस तरीके से देख करके आते हैं और गलत आंसर करके आते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। कह रहा है कि f से h तक जाना है और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो f यहाँ पे है, h यहाँ पे है। तो एक सिंपल सी बात हम देख सकते हैं कि p के बाद तो गेट बंद है, तो हम जा तो सकते नहीं, कि जा सकते नहीं जा सकते, तो ये गलत हो गया। फिर t से n तक आना है, तो t यहाँ पे है, मैं आगे अगर चलूँगा देख रहा हूँ कहीं से गेट नहीं बंद है, और मैं t से n तक आसानी से पहुँच सकता हूँ। देखिए गेट पूरा खुला हुआ है, और एक अगर ग्रेटर देन का साइन है तो इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम एक बार ये मिलना चाहिए, जो कि हमको यहीं पे मिल गया था। इसका मतलब सेकंड वाला सही है, मतलब हम पहुंच भी गए और एक बार ये साइन मिल जा रहा है, तो इसका मतलब इसका सही जवाब होगा ओनली टू फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि x से b तक आना है और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। x कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे है। अभी आपको केवल एक सिंगल लाइन वाले क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, मतलब इसमें डिफरेंस नहीं है या फिर दो स्टेटमेंट नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट है। आगे आप दो स्टेटमेंट और तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, तो परेशान मत होइएगा कि ये तो सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं।
तो x से b तक हम आते हैं, x यहाँ पे है, b यहाँ पे है, हम क्या पहुँच सकते हैं, हाँ गेट तो खुला हुआ है, आसानी से पहुँच सकते हैं। लेकिन जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन है तो आपको क्या चेक करना है कि रास्ते में हर जगह या तो यही सिंबल या तो इक्वल टू का सिंबल मिलना चाहिए। देखिए x से चलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये करेक्ट है कि ये बात सही है। फिर s से b तक जाना है और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, s कहाँ पे है, यहाँ पे, b कहाँ पे है, यहाँ पे। अब देखिए अगर आप चलेंगे भी s से पीछे क्या आप आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं आ सकते। आ सकते हैं क्या, गेट बंद है वहीं पे, तो क्या सही है क्या, नहीं, ये गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है कि d से t तक जाना है, तो d कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, t कहाँ पे है, यहाँ पे, और ग्रेटर देन का साइन देखिए आप, d से t तक आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, आपके सारे गेट ओपन हैं। एक बार हमें ये साइन मिल गया है सिंपल सा, तो ये सही हो गया। r से n तक जाना है, r यहाँ पे है और n यहाँ पे है, तो आपको ये देखना है कि आप पहुँच सकते हैं, तो r से n तक आप जा सकते हैं। देखिए गेट ओपन है, कहीं से भी क्लोज नहीं है, और एक सिंगल साइन है यहाँ पे, तो आप देख लीजिए एक बार सिंगल साइन कहीं मिला, यहाँ पे मिल गया है, यहाँ पे मिल गया है, इसका मतलब ये भी सही है। जब दोनों सही हैं तो बोथ 1 and 2 फॉलोज, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है P से C तक आना है, तो P से C तक आना, आप देखिए एक स्टेटमेंट से दो स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया, तो P कहाँ पे है, यहाँ पे। अब आपको बस ये देखना है इनके बीच में कॉमन क्या है, तो मुझे B दिख रहा है कॉमन, तो मैं C तक क्या आ सकता हूँ, तो मैं अगर आना भी चाहूँ, इनके बीच में B कॉमन है, तो मैं P से आगे, N से आगे बढ़ ही नहीं सकता, मैं B तक ही नहीं पहुँच सकता, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। M से C तक जाना है, M कहाँ पे है, यहाँ पे, तो मैं M से B तक आ सकता हूँ, और B से क्या C तक आ सकता हूँ, नहीं, यहाँ पे आकर के क्या हो गया, गेट क्लोज हो गया, पीछे नहीं जा सकते, तो क्या ये सही होगा, क्या ये भी गलत। जैसे ही दो गलत, क्या चेक करना है, इधर और, तो दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं। एलिमेंट क्या सेम है, देखिए C तो सेम है, M और P देखिए इक्वल टू से जुड़े हैं क्या, नहीं, तो एलिमेंट ही जब सेम नहीं हुए तो फिर आइदर और इसमें बनेगा ही नहीं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, नाइदर 1 nor 2 फॉलोज। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, कह रहा है कि E से P तक जाना है, E से P तक जाना है, तो हमको दो स्टेटमेंट है, इनके बीच में कॉमन क्या दिख रहा है, M दिख रहा है, M क्या है, कॉमन, तो हम E से M तक जा सकते हैं, M से P तक जा सकते हैं। यहाँ पे सिंगल साइन है, हमें बस देखना है रास्ते में एक बार कम से कम सिंगल साइन मिला है, तो यहाँ पे मिला है। ओके, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। F से Q तक जाना है, तो F कहाँ पे है, यहाँ पे, F से M तक जा सकते हैं और M से Q तक जा सकते हैं, तो हम पहुँच तो गए, लेकिन ये सिंगल साइन की बात कर रहा है, और यहाँ पे देखिए डबल साइन, यहाँ भी डबल साइन और यहाँ पे इक्वल टू, मतलब ये वाला जो साइन है सिंगल ग्रेटर देन का, कहीं रास्ते में मिला ही नहीं। ऑल्दो हम पहुँच चुके हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप डिफाइन नहीं कर पाएगा पूरे सही तरीके से, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसका पहला वाला आंसर सही होगा। एक चीज़ मैं आपको बता के चलूँ कि ये जो साइन होते हैं ग्रेटर देन या लेस देन, ये जो साइन होते हैं ये क्या बताते हैं, किसी भी रिलेशनशिप की डेफिनेटनेस को, मतलब एग्जैक्टली आपको पता होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू साइन आते हैं तो ये क्या बताते हैं, ये पॉसिबिलिटी को बताते हैं, है ना। पॉसिबिलिटी को कैसे बताते हैं, मतलब ये कहता है कि ये साइन अगर है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि मतलब या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो ये बताता है कि छोटा नहीं होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। इसी तरह ये वाला जो साइन है क्या बताता है, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, मतलब बड़ा नहीं होगा। तो ये पॉसिबिलिटी वाले साइन होते हैं। इसीलिए अगर डेफिनेट साइन आ रहा है बीच में तो इसमें पॉसिबिलिटी का साइन आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको बनाएंगे तो क्या बताएगा, एफ ग्रेटर और इक्वल टू क्यू, कि एफ वाला है तो बड़ा होगा या तो बराबर भी हो सकता है। और ये पूछ रहा है कि नहीं एफ वाला बड़ा है क्या क्यू से, है ना, बात समझ रहे हैं। पॉसिबिलिटी से आप डेफिनेटनेस नहीं डिफाइन कर सकते हैं। और इसी का ठीक उल्टा भी होता है कि अगर आपसे पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है और बीच में अगर एक सिंगल साइन आपको मिल गया डेफिनेट वाला, तो गलत हो जाए, क्योंकि फिर वो पॉसिबिलिटी को ख़त्म ही कर देगा ना, कहाँ पॉसिबिलिटी फिर रह जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो वीडियो देख लीजिए, पूरा बना के रखा है कॉन्सेप्ट का। अगला सवाल है, कह रहा है कि एल से एस तक जाना है, ये दो स्टेटमेंट है, इनके बीच में आर कॉमन दिख रहा है, कॉमन देख लीजिएगा एक बार। तो हम एल से आर जा सकते हैं, आर से एस क्या जा सकते हैं, नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। एम से हम क्यू जाना है, देखते हैं जा सकते हैं। एम से हम पी, पी से आर जा सकते हैं और आर से क्यू जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सिंगल साइन है,
तो एक बार कम से कम एक बार मिलना चाहिए सिंगल साइन। यहाँ पे 2 बार मिल गया है, मतलब ये करेक्ट है, मतलब हम पहुँच भी गए और ये बात सही भी है, कम से कम एक बार सिंगल साइन मिल गया है। तो इसका कौन सा सही है? ओनली 2 फॉलोज, सेकंड वाला आंसर करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट हमारा पीछे वाला ही है, यहाँ पे कंक्लूजन आपके सामने 2 लिखे गए हैं। कह रहा है कि M से J जाना है, क्या हम M से J जा सकते हैं? देखिए M यहाँ पे है, M से हम R तक आ सकते हैं, और R के बाद अगर मैं Q से आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे गेट बंद है, नहीं जा सकते, इसका मतलब ये गलत है। अब ये गलत हो गया अगर, मतलब ये सही नहीं है। अब अगला देखिए कह रहे हैं J से M जाना है, क्या जा सकते हैं? देखिए J से आगे आप Q से बढ़ेंगे, यहाँ पे गेट बंद मिलेगा तो आप R तक ही नहीं पहुँच पाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। जैसे ही 2 गलत होंगे आपको क्या देखना है? इधर और, तो ये दोनों गलत हैं। एलिमेंट सेम है, हाँ देखिए एलिमेंट क्या है? सेम है, मतलब 2 चीज़ें आपकी सही हो गई। तीसरी चीज़ क्या कहती है कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप बन रही है? नहीं बन रही है, ना तो M से J जा पा रहे हैं, ना तो J से M। तो आपको क्या देखना है कि इनके बीच में तीनों रिलेशनशिप आनी चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ 80 to 90% बच्चे इसे कहेंगे नाइदर नॉर होगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें 2 ही सिंबल आ रहे हैं, ग्रेटर ग्रेटर, कहीं लेस का सिंबल आया ही नहीं है, जो कि बात उनकी तरफ से सही है लेकिन एक्चुअल में गलत है। क्यों? मैंने कहा 3 सिंबल नहीं, 3 रिलेशनशिप देखो। एक कोई एलिमेंट पकड़ लीजिए, M को पकड़ लिया, देखिए M क्या है? बड़ा है एक बार, M यहाँ पे देखिए तो छोटा हो रहा है और बराबर हो रहा है, मतलब तीनों रिलेशनशिप प्राप्त हो रही हैं। तो इस तरीके से देखना होता है, वरना कंफ्यूज होकर के जो मैं आपसे कह रहा था गलतियाँ बहुत होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? आइदर 1 और 2 फॉलोज इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरी चीज़ भी फॉलो कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि आपको Q से B तक जाना है, तो Q कहाँ पे है? यहाँ पे। इनके बीच में कॉमन क्या है? F है, तो मैं Q से F और F से B तक तो जा ही सकता हूँ, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ रहा है पॉसिबिलिटी का, तो क्या ये सही होगा? तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक मैं बताता हूँ कि कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आपके बीच में आ रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी वाले कोई भी साइन, तो आपको अगर रास्ते में चलते हुए एक सिंगल साइन मिल गया, उसको वहीं से काट दीजिएगा, गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं आगे बढ़ता ही देखता कि यहाँ पे एक सिंगल साइन तो मिल ही गया, इसका मतलब पॉसिबिलिटी वाला आंसर तो रह नहीं गया, तो ये डेफिनेट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। फिर T से U तक जाना है, क्या मैं T से U तक जा सकता हूँ? देखिए T से मैं F जा सकता हूँ, F से मैं U जा सकता हूँ, तो ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, और यहाँ पे सिंगल साइन है जो कि मुझे एक बार यहाँ मिल गया है, इसका मतलब ये सही है, तो इसका ओनली 2 फॉलोज होगा। अब 12वें क्वेश्चन से जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें कंक्लूजन की संख्या 3 हो जाती है। अब थोड़ा मजा आएगा करने में। 2 वाले आपने देखे होंगे, बड़े आसानी से हो जा रहे हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। एग्जाम में अगर 2 वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो कि प्रीलिम्स में ज़्यादातर आते ही हैं, तो उसे आप 1 मिनट से कम समय में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को नहीं, 4-5 क्वेश्चन जो आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बहुत आसानी से कर सकते हैं, केवल कॉन्सेप्ट का सही से पता होना जरूरी है आपके। अब यहाँ पे 3 वाले क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं? एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक तो वो, दूसरी बात कि आप कॉन्सेप्चुअली और अच्छा कर पाएँ और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि उसमें तो केवल 4 ही ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं, या तो पहला सही, या तो दूसरा सही, या तो दोनों सही, या फिर आइदर 1 और 2 सही, या दोनों गलत। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेशंस मिल जाएंगे, ऑप्शंस के भी, आइदर और भी लग जाता है इसमें कि ओनली 1, आइदर 2 और 3 फॉलोज, ऐसे करके, तो वो आपके लिए बड़ा मज़ेदार होगा, चैलेंजिंग होगा, सीखने के लिहाज से बहुत अच्छा आप सीख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि हमें P से S तक जाना है, तो देखिए P कहाँ पे है? यहाँ पे, और S कहाँ पे है? यहाँ पे। अब अगर मैं P से S तक जाना चाहूँ तो मुझे 3 स्टेटमेंट अब देखने को मिले, पहले 2 थे अब 3। तो M कॉमन है, यहाँ पे N कॉमन है, तो मतलब मैं P से M तक जा सकता हूँ, M से N तक जा सकता हूँ, और N से S तक जा सकता हूँ। दिख रहा है ना? तो आप आसानी से पहुँच गए, और एक सिंगल साइन है जो कि मुझे शुरुआत में ही मिल गया था, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर M से K जाना है, अब यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, M यहाँ पे है, K यहाँ पे है। अब आपको मैंने पहले ही बताया, जब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, आप M से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पे एक सिंगल साइन मिल जा रहा है, मतलब वो गलत ही होगा, तो इसको आप क्या कर दीजिए? गलत कर दीजिए। L से O जाना है, L कहाँ पे है? L है यहाँ पे, तो आपको अगर O तक जाना है तो N तक पहुँचना पड़ेगा, लेकिन आप देखिए क्या N तक पहुँच सकते हैं? गेट बंद है, तो आप L से O नहीं जब पहुँच सकते, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका 2 गलत और 1 सही। अब अगर कहीं ऑप्शन में होता कि ओनली 1 आइदर और का कोई ऑप्शन होता, तब तो मैं चेक कर लेता, थोड़ा इसमें सहूलियत हो जाएगी, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ? आइदर और का कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ज़्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं कि इनमें आइदर और लगेगा कि नहीं लगेगा। आप ओनली 1 फॉलोज को टिक करके आगे बढ़ जाइए। अब अगला सवाल देखते हैं, इसमें फिर से 3 कंक्लूजन्स हैं।
हमसे कह रहा है कि हमें k से n तक आना है, तो k कहाँ पे देखिए यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे नॉट इक्वल टू की एंट्री दिख रही होगी, परेशान होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो हमें k से n तक अगर आना है, n कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैं कैसे आ सकता हूँ। इनके बीच में कॉमन पार्ट क्या मुझे दिख रहा है, e दिख रहा है, e दिख रहा है, कॉमन क्या है e। तो मैं k से क्या e तक आ सकता हूँ क्या, देखिए नहीं आ सकता, यहीं पे गेट बंद है। तो क्या मैं n तक पहुँच पाऊँगा, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। h से q तक आना है, h कहाँ पे है, यहाँ पे। क्या मैं h से q जा सकता हूँ, ध्यान रखिएगा नॉट इक्वल टू का अगर केस है तो आप दोनों तरफ नहीं जा सकते, ना तो आप h से q जा सकते हैं, ना तो q से h जा सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब थर्ड वाला देखिए, कह रहा है कि क्या मैं t से h तक पहुंच सकता हूं। तो देखिए t यहाँ पे है, तो t से मैं e पे आ जाऊं और e से h पे पहुंच सकता हूं आसानी से। तो आप ये क्या कहेंगे, सही है कि गलत है, गलत है। क्यों, आपको शुरुआत में ही दिख जाना चाहिए था, ये पॉसिबिलिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू, वहाँ पे सिंगल साइन मिल गया, ये दोनों दुश्मन है आपके, समझिए। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें एक ऑप्शन क्या है, नन फॉलोज, जिसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको यहाँ पे आइदर और के कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, आइदर 1 3 फॉलोज, आइदर 2 3 फॉलोज, तो पहले नन फॉलोज को क्लिक करके आगे बढ़े तो ये नुकसान वाला काम होगा। तो पहले आप चेक कर लीजिए कि किस में आइदर और बन सकता है। तो अगर मैं पहले और तीसरे में देखूं कि आइदर और बन सकता है, गलत तो दोनों ही हैं। क्या इनके एलिमेंट सेम हैं, तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे n है और n और t आप देखिए बराबर हैं। ये डबल इक्वल टू वाला केस है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है इधर और का। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, n, तीसरे में देखिए n का सब्स्टिट्यूट t है, ऐसे यहाँ k है और यहाँ पे क्या है, h है, मतलब एलिमेंट क्या है, सेम है। बहुत सारे बच्चे एलिमेंट सेम नहीं समझ पाते हैं इसमें, डबल इक्वल वाले केस में, और गलती करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम ये देख पा रहे हैं कि इनके बीच में कि अगर मैं t से आना चाह रहा हूँ कहाँ पे, h के साथ, या फिर h से जाना चाह रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ पे जैसे हमने देखा था k से n के पास जाना चाह रहा हूँ, तो किसी में कोई रिलेशनशिप बन रही है क्या, हाँ बन रही है। कौन सी, कि अगर मैं t से चलूँगा तो h तक पहुँच जाऊँगा, ये रिलेशनशिप बन रही है। और ये रिलेशनशिप बनेगी तो इसका एक्चुअल रिलेशनशिप क्या बनेगी, कुछ ये बनेगी, t से मैं h या फिर k तक पहुँच जाऊँगा, मतलब t वाला बड़ा होगा। तो क्या अगर मैं पहले और तीसरे को मिलाऊंगा तो आइदर और का केस बनना चाहिए, नहीं। क्यों, जब आपको एग्जैक्टली पता है टी वाला बड़ा है, एग्जैक्टली पता है टी वाला बड़ा है, तो आप क्या ये कहोगे कि नहीं नहीं टी वाला छोटा भी हो सकता है, टी वाला बराबर भी हो सकता है, नहीं कहोगे ना आप, आपको पता है टी वाला बड़ा है। तो अगर मैं पहले और तीसरे को मिला भी दूं तो ये आइदर और नहीं बनेगा। अब आते हैं दूसरे और तीसरे पे। अब यहाँ पे देखिए h है, h तो मिल रहा है, q और t क्या ये इक्वल है, नहीं है। मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको दिखेगा कि क्या q और t आपस में इक्वल हैं। तो देखिए q यहाँ पे है, t तो वहाँ पे है, तो इनको आप मिलाएंगे तो आपके जो एलिमेंट हैं वही सेम नहीं बैठे, मतलब चौथा वाला भी सही नहीं है। तो इसका सही क्या होगा, फिर सही एक ही होगा, पाँचवा वाला नन फॉलोज। तो ऐसे आपको चेक करना है, इसलिए कह रहा था मैं, काफ़ी अच्छे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अब कह रहा है कि z से g तक जाना है, तो z कहाँ पे है, यहाँ पे, और g हमारा कुछ यहाँ पे है। इनके बीच में देखिए कॉमन कुछ दिख रहा है, u दिख रहा है, u कॉमन है, ओके। तो मैं z से u तक तो आसानी से आ सकता हूँ, u से g तक भी आ सकता हूँ क्या, यस आ सकता हूँ, गेट ओपन है, और यहाँ पे सिंगल साइन है, और मैं अगर रास्ते में देखूँ तो एक बार मुझे सिंगल साइन तो मिल ही गया है, मतलब ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिर P से W तक आना है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, P कहाँ पे देखिए यहाँ पे, P से क्या मैं W तक आ सकता हूँ, बीच में नॉट इक्वल टू है, इस वजह से नहीं आ सकता हूँ। फिर कह रहा है W से K तक चले जाओ, फिर तो W से अगर मैं K तक जाऊँगा तो क्या पॉसिबिलिटी है, नहीं। नॉट इक्वल टू का साइन जब आ जाएगा तो आप एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं, मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ओनली वन फॉलोज, या फिर ओनली वन आइदर 2 और 3 फॉलोज, ये भी ऑप्शन है। तो आप देख लीजिए कि क्या इसमें आइदर लगेगा, कंक्लूजन दोनों गलत हैं। एलिमेंट क्या सेम है, यहाँ W यहाँ W यहाँ P यहाँ K, देखिए P और K क्या बराबर हैं, नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे हाँ हैं, तो ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, वो पॉसिबिलिटी में है कि हो सकता है बराबर हो या हो सकता है P बड़ा हो, तो एग्जैक्टली नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कहोगे कि वहाँ इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट आपके सेम नहीं हैं, तो ये आइदर और का केस फॉर्म नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या सही होगा, ओनली वन फॉलोज। आई होप आप लोग फॉलो करते हुए चल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है L से M तक जाना है। L कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे। अब M यहाँ पे है, बीच में नॉट इक्वल टू का साइन है,
तो ये तो गलत हो गया, पहुंच ही नहीं सकते। M से L तक जाना है, क्या मैं M से L तक जा सकता हूं क्या? नहीं जा सकता, ये भी गलत है। Q से B तक जाना है, Q कहाँ पे देखिए यहाँ पे, इनके बीच में कॉमन क्या है? M है, तो मैं Q से M और M से B क्या पहुंच सकता हूं? पहुंच तो गया, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो बस इतना चेक कर लीजिए कि बीच में सिंगल साइन तो नहीं है कहीं, मतलब ग्रेटर देन का साइन तो नहीं है, तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो ओनली थ्री फॉलोज, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। लेकिन एक ऑप्शन और भी, ओनली थ्री आइदर वन और टू फॉलोज, उसको चेक कर लीजिए कि क्या इसमें आइदर और है। तो आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे M है, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ये L है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी जिनके बीच में दो एलिमेंट जिनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, जैसे M और L इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो इनके बीच में अगर नॉट इक्वल टू के साथ कोई भी सिंबल आ रहा हो अपार्ट फ्रॉम इक्वल टू के अलावा कोई और सिंबल आ रहा है, चाहे ग्रेटर देन चाहे लेस देन, अगर ऐसा बन रहा है जैसे यहाँ पे बन रहा है, तो आपको इसके लिए तीन रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ती है आइदर और सही करने के लिए। ये सारी बातें मैंने अपनी उस क्लास में बता रखी है। तो तीन रिलेशनशिप का मतलब M एक बार बड़ा, M एक बार छोटा और M एक बार बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इनमें आइदर और पहले और दूसरे में आइदर और देखूंगा तो M छोटा और बड़ा तो हो रहा है, लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ तो लिखा है ना नॉट इक्वल टू, तो बेटा वो M और J के बीच की रिलेशनशिप है कि M और J के बीच में इक्वल टू का साइन नहीं होगा। M और L के बीच की बात नहीं है, उसके बीच में इक्वल टू का साइन हो सकता है। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब आप शायद तीसरे को टिक कर सकते हैं, वरना पता होगा तो फोर्थ वाले को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो ये दिख रहा है, कह रहा है F से R तक जाना है और बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। F हमारा यहाँ पे है, R कहाँ पे है? यहाँ पे। इनके बीच में देखिए कॉमन कुछ दिख रहा है, हाँ K दिख रहा है कॉमन, तो मैं F से K तक आ सकता हूँ, ठीक है, मैं K से R तक आ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था यहाँ पे एक सिंगल साइन दिख गया था मुझे, मतलब ये गलत ही हो जाना था, ये सही तो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। G से T तक जाना है, तो देखिए G कहाँ पे? यहाँ पे। अब T तक आने के लिए क्या आप आ सकते हो? बीच में नॉट इक्वल टू का साइन है, गलत हो गया। कह रहा है K से G तक जाना है, K कहाँ पे? यहाँ पे। क्या आप K से G तक जा सकते हो? नहीं जा सकते, ये भी गलत है। तो इसका नन फॉलोज हो सकता है, या फिर आइदर 2 और 3 फॉलोज, या फिर ओनली 1 तो वाला तो सही नहीं होगा, पहला तो सही नहीं है। तो तीसरे वाले को चेक कर लीजिए, क्या इसमें आइदर और है? तो आप तीसरे वाले को चेक करिए, आपको क्या दिखेगा? T और K आपस में इक्वल हैं, मतलब इनके बीच में इक्वल टू का साइन है, ये एलिमेंट क्या है? सेम है। तो देखिए G तो मिल ही रहा है, T और K क्या है? सेम एलिमेंट है, मतलब दो कंडीशन मैच कर गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि नॉट इक्वल टू के साथ, जैसे मैंने पिछले में बताया कि कोई और सिंबल हो इक्वल टू के अलावा, तब तीन रिलेशनशिप की जरूरत होती है। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू के साथ में इक्वल टू का साइन आ रहा है, तब आपको केवल दो रिलेशनशिप की जरूरत होती है। और वो दो रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? वो दो रिलेशनशिप होनी चाहिए ग्रेटर और लेस की। इसमें इक्वल टू नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में ही कह दिया गया ना कि आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो आपको बस ये देखना है कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो एक बार मुझे क्या दिख रहा है? जी बड़ा दिख रहा है, और एक बार देख रहा हूं तो जी छोटा दिख रहा है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि सर इसमें तो एक ही सिंबल है, क्या ग्रेटर देन का दोनों तरफ से, कि भाई जी वाला ऐसे ग्रेटर देन है। लेकिन आपको एलिमेंट पकड़ के देखना होगा कि कौन सा एलिमेंट, कोई भी पकड़ लीजिए, मैं टी को देख लूँ तो टी एक बार छोटा है और फिर यहाँ पे के एक बार बड़ा है, तो ऐसे रिलेशनशिप देखी जाती है। तो इसमें वो रिलेशनशिप मिल रही है कि दो रिलेशनशिप जो होनी चाहिए मिल रही है, इक्वल टू का केस नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? आइदर और का केस है। कह रहा है कि n से s तक जाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो देखिए n कहाँ पे? यहाँ पे, s यहाँ पे, इनके बीच में डबल इक्वल टू लगा हुआ है। एक ही इक्वल टू में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो आपका ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कह रहा है v से n तक जाना है, v कहाँ पे? देखिए v है हमारा यहाँ पे। अच्छा, इनके बीच में फिर कॉमन देखना पड़ेगा, क्या है? r है। तो आप v से r चले आओ और r से n चले आओ, पहुँच तो जाओगे आप आसानी से। बस एक बार देख लीजिए ग्रेटर देन का साइन कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर कह रहा है s से n तक जाना है, s से n तक जाना है, क्या जा सकते हो आप? नहीं जा सकते। तो इसका कौन सा सही है? ओनली टू फॉलोज क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन एक ऑप्शन क्या है? ओनली टू आइदर 1 और 3 फॉलोज, मतलब पहले और तीसरे में क्या आइदर और है। तो आप कहेंगे अब ये तो टेंशन वाली बात हो गई, अभी एक नॉट इक्वल टू का केस देखा, अब दो नॉट इक्वल टू के केस हो गए। टेंशन की कोई बात नहीं, जो मैंने सबसे पहले बता रखा है कि नॉट इक्वल टू के साथ इक्वल के अलावा कोई भी सिंबल आ जाए,
आपको 3 रिलेशनशिप देखनी है। जैसे यहाँ 2 नॉट इक्वल टू आ गए तो इसका मतलब कुछ कठिन नहीं हो गया, बस आप ये देख लीजिए एलिमेंट सेम है, हाँ सेम है। एक बार देखिए n क्या है, बड़ा है और बराबर है, और एक बार देख लीजिए n क्या है, छोटा है। मतलब तीनों रिलेशनशिप आ रही हैं, आइदर और बन गया, बस यही करना और कुछ नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि ओनली 2 एंड आइदर 1 और 3 फॉलोज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है कि T से H तक जाना है। तो देखिए T कहाँ पे हमारा, सबसे आखिरी में, H यहाँ पे है, इनके बीच में कॉमन दिख रहा है Q। तो मैं T से Q तक आ सकता हूँ, लेकिन Q से क्या पीछे H तक जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, तो ये गलत हो गया। F से M तक जाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, F कहाँ पे है, यहाँ पे। अब अगर मैं पहुँच भी जाऊँ, Q तक पहुँच जाऊँ या कहीं तक, मुझे क्या दिख रहा है, एक सिंगल साइन शुरुआत में ही दिख गया, मतलब ये गलत है। H से M तक जाना है, H कहाँ पे, यहाँ पे, तो H से Q जा सकता हूँ और Q से M बराबर ही है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का जो साइन है सही चल रहा है, सिंगल साइन कहीं भी नहीं मिला, ये सही हो गया। तो कौन सा वाला इसमें सही होगा, तो कह रहा है कि ओनली 3 फॉलोज, आइदर 1 और 2 भी है, इनमें आइदर और देख लीजिए। वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं M को देखता हूँ तो बराबर Q के है, तो M यहाँ पे है, ऊपर Q कहीं है नहीं, तो इसका कौन सा सही होगा, ओनली 3 फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से कुछ और सिंबल्स, जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू को भी काट करके अगर यूज किया जाए तो क्या होगा, इसको बच्चे कहते हैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। कुछ ऐसा नहीं है, हमें देखना है कि क्या हम U से D तक जा सकते हैं। तो U यहाँ पे है, D यहाँ पे। कई बार नॉट इक्वल टू का साइन ऐसे देख करके या कटा हुआ साइन देख करके नहीं जा सकते, गलत करके आगे बढ़ जाते हैं, यही गलती होती है। आप एक सिंपल सी बात समझिए, हमारे पास कंपेयर करने के केवल 3 ही तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि कोई चीज़ बड़ी हो सकती है, दूसरा तरीका कोई चीज़ छोटी हो सकती है, तीसरा तरीका कोई चीज़ इक्वल हो सकती है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप कंपेयर कर दो चीज़ों को, अगर आप लेकर के किसी मैट्रिक पे कंपेयर करोगे, चाहे ऊंचाई चाहे उसका वजन, किसी भी चीज़ पे, तो केवल 3 ही तरीके से कंपेयर कर सकते हो, या तो वो एक बड़ा दूसरा छोटा, या पहला छोटा दूसरा बड़ा, या तो दोनों बराबर। 3 के अलावा चौथा कोई पैरामीटर है ही नहीं कंपेयर करने का। अब अगर मैंने क्या कह दिया, 2 के बीच में कह दिया कि वो इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब या तो एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या तो दूसरा छोटा होगा या तो दूसरा बड़ा होगा और पहला छोटा होगा। मतलब 2 ही तरीके हो सकते हैं फिर कंपेयर करने के। इसमें भी अगर मैंने कह दिया कि अच्छा ये छोटा भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी काट दिया मैंने, मतलब एक ही तरीका है कंपेयर करने का इनके इनके बीच में। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि यहाँ पे लिखा जा सकता था ऐसे L ग्रेटर देन R, लेकिन उसको थोड़ा फैशन और कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से लिखा जाता है, ताकि बच्चे समझें कुछ एक्स्ट्रा हो गया। कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ, जैसा मैंने बताया ये आप समझ गए, तो कोई भी एक कटा पिटा सवाल आएगा आप आसानी से कर पाएंगे। तो हमसे कह रहा है U से D जाना है, क्या जा सकते हैं, तो अब इस पर ध्यान मत दीजिए। अब देखिए U से L, L से आगे गेट खुला है, R से D, तो एक सिंगल साइन आपको मिल गया यहाँ पे, हाँ मतलब ये करेक्ट है। L से G तक जाना है, L कहाँ पे है देखिए, तो L हमारा यहाँ पे है। इनके इनके बीच में कॉमन क्या पार्ट है, कॉमन क्या पार्ट है, देखिए R कॉमन है ना। तो मैं L से R आ सकता हूँ और R से G आ सकता हूँ, क्या नहीं, यहाँ पे आते ही गेट क्या हो गया, बंद हो गया, इसका मतलब ये गलत है। L से J, L कहाँ पे, यहाँ पे, क्या मैं L से J आ सकता हूँ यहाँ तक, तो देखिए ग्रेटर देन का ही साइन केवल लगा हुआ है, तो मैं आसानी से आ सकता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब पहला और तीसरा इसमें क्या है, करेक्ट है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि F से J जाना है, F से J जाना है, F कहाँ पे है, यहाँ पे, J है यहाँ पे, इनके इनके बीच में कॉमन कुछ है क्या, देख लीजिए, तो हाँ क्या दिख रहा है, K, तो मैं F से K आ सकता हूँ और K से J जा सकता हूँ। अब मुझे बताइए कि क्या ये सही हो जाएगा। आप बहुत बच्चे कहेंगे हाँ हो गया, गलत। ये एक सिंगल साइन है, क्या बीच में कहीं भी सिंगल साइन मिला आपको, बच्चे कहेंगे यहाँ तो मिल गया, भाई आगे पीछे नहीं, जिनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है केवल उस रास्ते के बीच में, कि मैं F से K तक गया यहाँ नहीं मिला, फिर K से J तक गया यहाँ भी नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, कह रहा है U से Y जाना है, तो U कहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, और Y तो हमारा यहाँ पे है, तो Y तक आने का रास्ता केवल T से है। देखिए U से क्या आप T तक जा सकते हैं, T वगैरह कुछ है ही नहीं वहाँ पे, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है T से J जाना है, तो J यहाँ पे है, तो हम T से K जा सकते हैं और K से J पे जा सकते हैं। बस आप ये देख लीजिए सिंगल साइन है क्या, एक बार भी कहीं मिला है आपका सिंगल साइन, हाँ तो ये मिल गया है, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही होगा, ओनली 2 फॉलोज 2 बार लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरे ख्याल से ओनली 1 फॉलोज होना चाहिए।
तो इसका सही जवाब होगा पांचवा वाला, ओनली 3 फॉलोज। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है कि Q से B जाना है। Q कहाँ पे, देखिए यहाँ पे। तो आप Q से B आना चाहते हैं तो आपको क्या देखना है कि आप Q से L आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए गेट क्या है, बंद है, तो आप नहीं पहुँच सकते B तक। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी को लेकर के एक मैंने ट्रिक भी बताई थी बच्चों को, और कुछ बच्चे समझ गए थे और कुछ समझ ही नहीं पाए थे। एक सिंपल सी बात मैंने बताई थी कि आपको जहाँ तक जाना है, जैसे मुझे B तक जाना है, केवल आप उस एलिमेंट पे फोकस कर लीजिए कि B कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे। क्या B और कहीं पे है, नहीं है। तो बस आप ये देख लीजिए कि जिस एलिमेंट तक आपको जाना है वहाँ तक जाने का रास्ता खुला है क्या। आप देखिए क्या कहीं से भी आप बी तक पहुँच सकते हो, नहीं। बी से तो जा सकते हो, बी की तरफ कोई गेट ओपन नहीं हो रहा है। तो बजाय पूरा चेक करने के कि कहाँ से कहाँ तक आप बी पे पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे, सिंपल सी बात है आप गलत कर दीजिए। क्योंकि बी तक जब जाने का रास्ता ही नहीं है, मतलब वहीं पर जा करके क्या हो गया, डेडलॉक हो गया, रोड बंद हो गई, तो वहाँ तक और बाकी चक्कर लगा के पहुँचने से अच्छा है डायरेक्ट ही गलत कर दीजिए। समझ पा रहे हैं अगर बात को। बी से सी जाना है। अब मैं बी से सी, जैसे मैं देखता हूँ क्या, सी तक जाने का रास्ता, तो देखिए सी से वाई से भी आ सकते हो और इधर एन से भी आ सकते हो। तो मैं सिर्फ इतना देखूंगा कि मैं इन दोनों के बीच में अगर कॉमन पार्ट देखूं कि कॉमन पार्ट इसमें क्या है, जी है, तो मैं देखता हूँ बी से मैं जी पे आ जाऊँगा और जी से सी पे आ जाऊँगा। सिंगल साइन ही है जो कि मुझे यहाँ मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी से क्यू जा सकता हूँ क्या मैं, तो देखिए B से Q, अब फिर से वही बात है कि अगर मैं Q तक देखूं तो क्या Q तक पहुंचने का रास्ता है कहीं से भी, नहीं। Q से तो हम कहीं जा सकते हैं लेकिन Q तक आ नहीं सकते हैं। Q हमारा एक बार यहाँ पे आ रहा है और वो भी गेट क्लोज है, आने का रास्ता नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या सही है, ओनली 2 फॉलोज। तो ओनली 2 फॉलोज है, एक और है ओनली 2, आइदर 1 और 3। पहला और तीसरा भी सही हो सकता है क्या। तो सिंपल सी बात है, बी और क्यू एलिमेंट आपके सेम है, दो चीज़ें सही हैं। बस आप ये देख लीजिए कि क्या इसमें आपको तीनों रिलेशनशिप मिल रही हैं, क्योंकि ना तो आप क्यू से बी तक पहुंच पाए थे, ना तो आप बी से क्यू तक पहुंच पाए हो। तो क्या दिख रहा है कि बी एक बार छोटा है, बी बड़ा है और बराबर है, सही बात है। तीसरी भी मिल गई, मतलब इसका फोर्थ वाला सही होगा कि 2 के साथ या तो आइदर 1 या तो 2 आएगा ऑप्शन के तौर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि M से Q तक जाना है, तो M से Q तक हम जा सकते हैं, देख लेते हैं। M कहाँ पे, यहाँ पे। Q तक आना है, Q तक आने के रास्ते तो हैं, इनके बीच में देखिए कॉमन क्या पार्ट है, तो कॉमन कुछ दिख रहा है, Z दिख रहा है। तो मैं M से Z तक आऊँ और Z से Q तक चला जाऊँ, पहुँच जाऊँगा क्या, हाँ पहुँच तो जाऊँगा। और एक बार ग्रेटर देन का साइन मिल ही रहा है, मतलब ये सही है। F से L तक आना है, F कहाँ पे, देखिए यहाँ पे, और L कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मैं F से Z तक जाऊँ और Z और L के यहाँ आपस में बराबर हैं, और मुझे क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे तो है ही, और यहाँ इक्वल टू का साइन मिल गया, मतलब ये भी सही हो गया। L से X तक जाना है और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, L कहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं L से Z तक आ सकता हूँ, Z से Q, Q से X, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है, एक सिंगल साइन दिख रहा है यहाँ पे, और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही होगा, ओनली 1 and 2 फॉलोज, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे सी से वी तक जाना है, तो सी हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है। इनके बीच में देखिए कॉमन पार्ट क्या है, तो इनके बीच में कॉमन है एल, एल कॉमन आ रहा है। तो मुझे अगर सी से वी तक जाना है तो मैं सी से एल तक जाऊँगा और एल से वी तक चला जाऊँगा, जो कि इक्वल है। तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का जब साइन आ रहा है तो एक बार मुझे इक्वल मिला, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा है, मतलब ये सही होगा। फिर कह रहा है क्यू से वी तक आना है, क्यू कहाँ पे, यहाँ पे। क्यू से वी तक क्या मैं आ सकता हूँ, नहीं, ये गलत हो गया। फिर कह रहा है कि Q से V तक जाना है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इसका कौन सा सही होगा, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन फॉलोस पहला वाला है। आइदर और क्या इसमें लग सकता है, आइदर और, ओनली 2, 1 and 3, आइदर और का खैर ऑप्शन भी नहीं है, पहला वाला इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन फॉलोस। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं क्या इसके बीच में आइदर और लग सकता है, आप बताइएगा कमेंट करके। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या इसमें आइदर और का केस लग सकता है, यस और नो करके बताइएगा, लग सकता है कि नहीं। जिन बच्चों का आंसर सही होगा उनको मैं लाइक दे दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि टी से एच तक जाना है और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। टी कहाँ पे, यहाँ पे, एच यहाँ पे, बीच में नॉट इक्वल टू है, मतलब ये गलत ही हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं। यू से एन तक जाना है, यू यहाँ पे है, इनके बीच में कॉमन क्या पार्ट है, एच है। तो मैं U से कहाँ चला जाऊँगा, H तक, और H से कहाँ चला जाऊँगा, N तक। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे सिंगल साइन मिल गया, मतलब गलत हो गया।
ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए तो हर जगह यही मिलना चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये गलत। कह रहा है क्यू से टी तक जाना है, क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे। क्यू से टी तक क्या मैं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऐसे केस में नन फॉलोज वाला ऑप्शन नहीं है, आइदर 1 और 3, ये देख सकते हैं क्या इनके बीच में आइदर और लग रहा है। एक अगर ऑप्शन इसमें नन फॉलोज का रहता है ना तो ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो पहले में देखिए कि क्या इनके बीच के एलिमेंट सही हैं, तो देखिए टी टी तो मिल रहा है, एच और क्यू, एच और क्यू, अच्छा ये बराबर है आपस में, मतलब एलिमेंट सेम है, दो चीज़ें तो मिल गई। तीसरी चीज़, क्या इनके बीच में हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हम टी से अगर चलना चाहें, टी से अगर हम चलना चाहें एच तक, टी यहाँ पे एच तक पहुँच सकते नहीं, और इधर से इधर भी नहीं पहुँच सकते। तो सिंपल सी बात है, रिलेशनशिप है नहीं, मतलब हमें 3 रिलेशनशिप की ज़रूरत होगी। तो 3 रिलेशनशिप कैसे मिलेगी हमें, मैं देखूँ टी एक बार बड़ा है, ठीक है, और यहाँ बराबर भी है, और टी एक बार क्या है, छोटा है, तीनों रिलेशनशिप मिल गई। इसका मतलब आइदर 1 और 3 फॉलोज। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं साफ करके एक बार फिर से आपको बता दूं जिनको कन्फ्यूजन हो रही है, हमारा कंपैरिजन टी और इनके बीच में हो रहा है, बीच में नॉट इक्वल टू का साइन है, लेकिन कंपैरिजन इनके बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू के साथ में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। तो हमें 3 साइन चाहिए होते। अगर टी और यू के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता तब हमें केवल 2 साइन चाहिए होते, ग्रेटर और लेस के, अगर टी और यू के बीच में होता तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है क्यू से यू तक जाना है, तो क्यू कहाँ पे है देख लीजिए, यहाँ पे। यू आपका सबसे आखिरी में। फिर से सिंपल सी बात है, जो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई कि यू तक पहुँचने का कोई रास्ता है क्या, है ही नहीं कोई रास्ता यू तक पहुँचने का, तो ये गलत ही हो जाएगा। जेड से ए तक आना है, जेड कहाँ पे है, यहाँ पे। अब जेड से जाने का ही कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आने का रास्ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी से के तक आना है, सी कहाँ पे, यहाँ पे। अब इनके बीच में देख लीजिए कॉमन क्या पार्ट है, डब्लू है, तो सी से डब्लू, और डब्लू से के तक नहीं पहुँच सकते, गेट क्लोज है। यहीं पे देख लेते के को ही के तक पहुँचने का रास्ता नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आइदर 1 और 3 फॉलोज, आइदर 1 और 3, तो देखिए इनके बीच में कहीं मुझे इक्वल टू का साइन तो मिल नहीं रहा, तो इक्वल टू का साइन नहीं मिल रहा तो एलिमेंट क्या है, सेम नहीं है। फिर और कुछ है क्या इसमें, आइदर 3, ओनली 3 नहीं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। इनके बीच में कहीं भी आइदर और मेरे को बनता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि इक्वल टू का साइन कहीं नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, नन फॉलोज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ई से क्यू तक पहुंचना है और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ई यहाँ पे है और क्यू आपका सबसे आखिरी में है, तो इनके बीच में कॉमन क्या पार्ट है देख लीजिए, कॉमन कुछ दिख रहा है, सी दिख रहा है, ओके सी। तो मैं ई से सी तक चला जाता हूँ, जो कि मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू मिल रहा है, मतलब ठीक है यहाँ तक। और सी से क्यू तक भी ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस यही देखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू में सिंगल साइन नहीं मिलना चाहिए बस। एफ से पी तक जाना है, एफ कहाँ पे, यहाँ पे, तो एफ से सी तक चले जाइए और सी से पी तक चले जाइए। तो एक बार आपको यहाँ पे सिंगल साइन मिल ही गया है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। फिर एस से क्यू तक जाना है, तो देखिए एस कहाँ पे, यहाँ पे, और सी आपका यहाँ पे है, तो एस नहीं, क्यू तक जाना है, क्यू आपका वहाँ पे, तो एस से आप सी तक जा सकते हैं, सी से क्यू तक। आप कहेंगे ये भी सही हो जाए, गलत। क्यों, फ्लो में ऐसे गलतियाँ होती हैं। ये ग्रेटर देन है, मतलब एक बार कहीं रास्ते में ग्रेटर देन मिलना चाहिए, कहीं मिला क्या, यहाँ से यहाँ तक भी नहीं मिला, यहाँ से यहाँ तक भी नहीं मिला, ये गलत हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही होगा, ओनली 1 and 2 फॉलोज। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि हमें आर से सी तक जाना है, तो आर से सी तक अगर हमें जाना है, आर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इनके बीच में कॉमन क्या दिख रहा है, तो ये ई कॉमन दिख रहा है मुझे, ओके। तो हम अगर आर से ई तक आना, सी तक आना चाहें, आर से ई आ सकते हैं, ई से आप आगे बढ़ेंगे फिर आपको संकोच लगेगा, अच्छा ये क्या नहीं बढ़ सकते, तो कटा हुआ है, टेंशन की बात नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए कि सी वाला ना तो बड़ा है ना तो बराबर है, ये ऐसा कह के काटा हुआ है, मतलब सी वाला क्या होगा, छोटा होगा। तो जब गेट ओपन हो गया तो आप सी तक पहुंच सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि आपको सिंगल साइन वहीं पे मिल गया था। फिर अगला कह रहा है कि आप एफ से ई आ सकते हैं क्या, तो देखिए एफ से ई, एफ यहाँ पे है, नॉट इक्वल टू का साइन है, ई तक आ ही नहीं सकते, तो गलत हो गया। फिर एफ से एक्स आ सकते हैं क्या, नॉट इक्वल टू का साइन है, गलत हो गया। अब आपसे कह रहा है कि ओनली 1 फॉलोज है या फिर ओनली 1 एंड आइदर 2 and 3 फॉलोज है। तो आप सिंपल सी बात देखिए कि यहाँ पर अगर आप आइदर और लगाएंगे तो ये तो इक्वल के साथ ही हैं, नॉट इक्वल टू के साथ इक्वल है, मतलब ये बराबर ही हैं। तो इनके बीच में कितनी रिलेशनशिप होनी चाहिए, 2, मतलब एक बार एफ बड़ा हो एक बार छोटा हो, ग्रेटर और लेस। और बहुत सारे बच्चों को दिख भी जाएगा कि बड़ा छोटा दिख गया, चौथे वाले ऑप्शन को टिक के आगे बढ़ गए, यही गलती हो गई। मैंने कहा एफ एक बार बड़ा छोटा होना चाहिए
तो f बड़ा है यहाँ पे और f बड़ा है यहाँ पर भी, छोटा तो हुआ ही नहीं। तो ये आपको देखना होगा, सिंबल से मतलब मत रखिए देख करके कि ऐसा दिख रहा है ऐसा, वहीं पे गलती होती है। तो इसका कौन सा सही होगा, वन वाला, ओनली वन फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि आपको I से L तक जाना है। तो I और L यहाँ पे है, ये कॉमन क्या पार्ट है, D है ना। तो आप I से D तक जा सकते हैं और D से L तक जा सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो देखिए इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है V से R तक जाना है, V कहाँ पे है, वहाँ पे। तो V से आप कहाँ आ सकते हैं, D तक आ सकते हैं, लेकिन D से आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए R तक जाने का कोई रास्ता नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है V से आप I तक आ सकते हैं, तो V से आप चलेंगे D तक और D से आप पीछे जा ही नहीं सकते, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। और आपको अब ये भी समझ में आ रहा होगा कि इनके बीच में इधर और नहीं लग सकता, क्यों, V भले ही कॉमन है लेकिन R और I आपस में बराबर नहीं हैं, तो ये एलिमेंट सेम नहीं होंगे, तो इसका भी ओनली वन फॉलोज। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे, और आपको मैंने अभी तक जो क्वेश्चंस कराए, कॉन्सेप्ट भी बताए, आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो आप इसका जो आंसर है वो मुझे होमवर्क में दे रहा हूँ, कमेंट करके इसका जो सही जवाब है वो बताइएगा। एक क्वेश्चन मैंने शुरुआत में भी पूछा है, इसका जवाब कमेंट करके बताएंगे, तो जिसका जवाब सही होगा मैं लाइक कर दूंगा उसे, तो आपको समझ में आ जाएगा सही दिया है। तो बताइएगा जरूर क्या होगा इसका सही जवाब, देख करके करिएगा, वैसे ही सवाल है जैसे अभी तक करवाया है। तो ये थी आज की वीडियो, 30 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करवाए हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा इनइक्वलिटी का। आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस में और लेकर के आऊँ तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसी से हमें भी मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और वीडियोस आपके लिए लाने का। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका फ्री में PDF प्राप्त हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोर्सेज चाहिए तो सारे कोर्सेज हमारी स्टडी स्मार्ट की ऐप पे उपलब्ध हैं, वहाँ से जा करके आप ले सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।